नवीद हयात साहब, अब ये दरख्वास्त दायर हो गई है, कल इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे और हैरानकुन बात यह कि नैब को कोई एतराज़ नहीं है इस दरख्वास्त पर या मियाँ साहब के वापस आकर सरेंडर बाद में करने पर और पहले ये रिलीफ लेने पर। तो ये आपको हैरत है? अदालत ने बड़ी बरहमी का इजहार किया है कि आपको कोई एतराज़ नहीं है तो हम दरख्वास्त को भी आज ही निपटा दें। नहीं, देखें, जहाँ तक हिफाजती ज़मानत का ताल्लुक है, हिफाजती ज़मानत मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शख्स का बुनियादी हक है कि आजकल तो वो किसी आम आदमी को भी जो हिफाजती ज़मानत है वो मिल जाती है और बाकी भी सियासी पार्टी के लीडरान को हिफाजती ज़मानत मिलती रही है। तो हिफाजती ज़मानत मिलने का मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए, उनकी इस्तदा उस दरख्वास्त में इतनी है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो चूँकि अदालत की इजाज़त से वापस यूके गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं। उनके मुकदमात में उनको इश्तिहारी कर दिया गया है, वो उन मुकदमात को फेस करना चाहते हैं, लिहाजा उनको इतनी इजाज़त दी जाए कि वो उस मुतल्लिका अदालत तक पहुंचकर उन मुकदमात का सामना कर सकें। उनकी ये सिंपल सी इज़्ज़ा है। तो नवीद साहब, ये 3 मिसालें दी हैं अदालत में, चेयरमैन पीटीआई की, आसमा अरबाब की, अरबाब आलमगीर साहब की, क्या कोई ऐसी सिमिलर मिसाल है कि कोई जेल के अंदर से बीमारी की वजह से बैरून मुल्क गया और फिर वो 4 या 8 हफ्तों के लिए गया, 4 साल बाद वापस आया या महीनों बाद वापस आया और उसको हिफाजती ज़मानत मिली हो? देखें सर, फैक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ होती है, जो कानून से रिलेटेड यही चीज़ है कि यही इनके खिलाफ जो आर्गूमेंट्स किया जाता है वो ये किया जाता है कि ये कन्विक्टेड थे, तो हिफाजती ज़मानत तो उन अफराद को मिलती है जो कन्विक्टेड ना हो। तो इसमें जो आसमा वाला केस है और वो उस पर कन्विक्शन थी, वो उस तरह की मिसालें मौजूद हैं। ऑलरेडी जो कन्विक्टेड थे आए और उनको हिफाजती ज़मानत दी गई। हिफाजती ज़मानत का मेरिट से मैंने उस वक्त कहा कोई ताल्लुक नहीं है। हिफाजती ज़मानत आप फाइल करते हैं, उस पर नोटिस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप रोज़ देखें, कई अफराद का, कई कराची में केस है, कहीं किसी जगह केस है, हम यहाँ इस्लामाबाद में वो दायर करते हैं कि देखें वो अपने अदालत में पेश होना चाहता है, अप्रीहेंशन है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लिहाजा कोर्ट हमें इजाज़त दे कि हम वहाँ तक पहुँच सकें, इस हद तक हमें रिलीफ दे। तो विदाउट नोटिस भी जो है वो ये हो जाती है। इसमें आज मैं मौजूद था अदालत में, जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसमें कल के लिए रख लेते हैं, नैब को नोटिस कर देते हैं, तो नैब के, चूंकि नैब को ऑलरेडी एडवांस कॉपी, जो पिटिशनर साइड के काउंसिल हैं, उन्होंने ऑलरेडी एडवांस कॉपी उनको प्रोवाइड की हुई थी और वो एडवांस कॉपी उनको मिलते ही उन्होंने फिर वॉच करने के लिए बैठे हुए थे कि इस केस में क्या होता है। ठीक है। तो जब कोर्ट ने पूछा तो फिर आगे आके उन्होंने अदालत में हाजिरी लगवाई अपनी। ठीक है। उन्होंने कहा कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।